जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना समय निकाल के मेरा ब्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो ये रूटीन ब्लॉग है और अभी हो रही है वॉक। तो वॉक करने से पहले आप सभी जानते हो क्लीनिंग वगैरह सब कुछ मैं करके जाती हूँ, एक्सरसाइज करके जाती हूँ, उसके बाद ही वॉक के लिए निकलती हूँ। तो एक छोटी सी क्लिप मैंने आज निकलवा ली अपनी फ्रेंड से जो मेरे साथ वॉक करने के लिए जाती है। और उसके बाद हम आ गए हैं घर पे और काम पे लग गए हैं। तो अभी ना ये जो मैं भिगा रही हूँ ये एक कुर्ते का कपड़ा है। एक्चुअली कुर्ता सेट है, ये सलवार सूट का कपड़ा है जो कि मुझे मेरी ननद ने दिया था। और थोड़ा सा कलर को लेके मैं श्योर नहीं थी, मुझे लग रहा था इसको देख के कि इसका जो कलर है वो निकल सकता है। और मैं खुद ही स्टिच करती हूँ तो स्टिच करने से पहले मैं इसको भिगा के रखना चाह रही थी, जिससे कि थोड़ा सा एक तो कलर की श्योरिटी मिल जाए और दूसरा जो इसका स्टार्च है वो निकल जाए। क्योंकि होता क्या है कि कपड़े सिल लो या सिलवा लो टेलर से, उसके बाद वो अक्सर कई बार टाइट हो जाते हैं धुलने के बाद। तो वो प्रॉब्लम नहीं रहती है। एक बार पहले ही अगर वॉश कर लो तो जितना श्रिंक होना होता है कपड़ा उतना श्रिंक हो जाता है धुलने में। उसके बाद आप स्टिच करवा लो, अगर करवाते हैं स्टिच और खुद करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो फिर खैर मैंने आके पहले कपड़ा भिगाया, उसके बाद चाय बनाई, चाय पी, फिर नहाते समय उसे वॉश कर लिया और अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो नहाने से पहले ही मैं ये जो सब्जी है, हरी सब्जी, नारी की सब्जी, ये भिगो के गई थी नमक के पानी में। तो इसको 2-3 बार अच्छे से साफ पानी से वॉश करके अब मैं बना रही हूँ ये अपना सब्जी। तो वही सूखी लाल मिर्च और प्याज, एक ही तरीका है मेरा हर हरी सब्जी को छौंकने का, तो वही डलता है। बस सूखी लाल मिर्च मस्त लगती है इस तरीके की सब्जियों में। जैसे पालक वगैरह में भी अगर सूखी लाल मिर्च डालो तो फ्लेवर बहुत अच्छा सा और बहुत वैसा स्मोकी सा फ्लेवर आ जाता है, वही चीज़ है। तो 2 सूखी लाल मिर्च डाली हैं तोड़ के बीच में से और प्याज डाल दिया, उसको अच्छे से ब्राउन करा थोड़ा सा, और उसके बाद कटा हुआ नारी का साग डाल दिया। तो ये नारी की सब्जी जस्ट पालक की तरह ही होती है। बहुत लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होता है और इनफैक्ट मैंने भी शादी से पहले इसका नाम नहीं सुना था। मैं जब मेरी शादी हुई है उसके बाद ही यहाँ आके बरेली आके मुझे पता चला कि ये भी कोई सब्जी होती है। अब तो खैर समय इतना चेंज हो गया है कि आज की डेट में हर सब्जी हर जगह अवेलेबल है। पहले इतना, आज से 20 साल पहले, 21 साल पहले इतना एडवांस नहीं था समय। तो जो जिस जगह की खासियत होती थी सब्जियों की वो उसी जगह पर होती थी। तो तब मुझे भी नहीं मालूम था, मैंने यहीं आके सुना। तो बिल्कुल पालक की तरह होती है और बहुत अच्छी टेस्टी भी होती है और गट हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया सब्जी होती है ये। अच्छा, उसके बाद लंच का काम भी साथ में चल रहा है। तो चने की दाल भिगो दी है मैंने और कल रात डिनर में बनी थी अरबी की सब्जी, तो ये रखी हुई थी एक्चुअली। और ये जो है मुझे दही डाल के बहुत पसंद है। अरबी की सब्जी जो बनी हुई रहती है बच जाती है तो मैं उसमें दही थोड़ा सा, या गाढ़ा दही या मट्ठा जो भी हो वो ऐड कर देती हूँ, तो बहुत चटपटी और खट्टी सी सब्जी बनती है। तो ये भी मैंने लगे हाथ यहाँ पे छौंक लिया, क्योंकि कल रात की उबली हुई अरबी है तो अब फिर मैंने सो रखा नहीं, बना लिया, तो ये दिन में काम आ जाएगी। और ये लौकी चने की दाल है, तो चने की दाल भिगो के रखी थी, उसमें नमक हल्दी और कटी हुई लौकी जो है वो डाल दी है। और उसके बाद जो है मैं निकल गई थी अपना ब्लाउज लेने। अच्छा है क्या कि जब केयरलेसनेस थोड़ी सी भी करो ना तो मैंने ये, मतलब मेरे केस में तो बहुत ज़्यादा होता है कि मैं थोड़ी लापरवाही करती हूँ तो मुझे बहुत महंगा पड़ता है। और आज वही है, उसी की सज़ा मिली मुझे। ब्लाउज सिलने के लिए मैंने दिया हुआ था और ऐसा नहीं था कि बहुत दूर दिया हुआ था, मेरे ही घर के थोड़ा सा पास, मतलब थोड़ी दूरी पे है, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और मैं सिर्फ आलस कर रही थी और केयरलेसनेस कर रही थी, नहीं ला पाई। और मुझे आज ही जाना है फंक्शन में और मेरे पास वो ब्लाउज़ नहीं है, तो मुझे अभी भाग के जाना पड़ा लेने के लिए। और ऐसा नहीं है कि मैं घर से बाहर नहीं निकलती, दुकान जाती हूँ, दुकान से घर आती हूँ, लेकिन ये रहता है कि जब दुकान जाओ तब दुकान जाने की जल्दी रहती है, घर आओ तो घर आने की जल्दी रहती है। और ये रास्ते में पड़ता है तो 2 मिनट बस स्कूटी रोकने की देर होती है, लेकिन बस कर ली मैंने लापरवाही, तो फिर मुझे भुगतना ही था। तो ब्लाउज़ लाई, उसके बाद फिर मुझे सीधे निकलना था आज फंक्शन पे, तीज का फंक्शन था, तो वहाँ से होके आई। इस साड़ी में मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था, अपलोड कर दिया है। तो उसके बाद जो है शाम को फिर सीधे मैंने ये जो सूट जो मैंने भिगो के रखा था ना, इसको कट कर लिया। तो ये जब मैंने भिगोया था ना तो उसके बाद जब मैंने इसको फैलाया था, मतलब मैंने आज लॉन्ड्री नहीं लगाई थी, कपड़े नहीं धोए थे, तो इसको हाथ से ही धो लिया था। तो जब मैंने इसे फैलाया था ना तो इसको मैं अच्छे से, जब कभी धुलने मतलब सिलने से पहले जब कपड़े धोती हूँ ना तो अच्छे से झाड़ के फैलाती हूँ। तो जब मुझे कट करना होता है ना तो मुझे आयन नहीं करना पड़ता, ये ऐसे ही मैंने इस पर निशान लगा के इसको कट कर लिया। तो बहुत सिंपल सा, मतलब ऐसा कोई इसमें डिज़ाइन वगैरह नहीं डाला है मैंने, बहुत प्लेन रखा है। और जो सलवार है, नई चीज़ ये करूँगी इसमें कि जो सलवार है उसको मैं वो वाली बनाऊँगी,
करूँगी अफ़गानी सलवार, और ये मैं पहली बार कट करूँगी अफ़गानी सलवार। तो ये क्या है ना कि घर में पहनने वाला कुर्ता है, तो इसमें मैं एक्सपेरिमेंट कर ले रही हूँ। अगर अच्छा बन जाएगा तो फिर एक बारी बाहर जाने वाले कभी कट करूँगी सलवार कुर्ता, तो उसमें मैं ये ट्रायल कर सकती हूँ। इसलिए मैंने इसमें अफ़गानी सलवार काटने का थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए मैंने इसको कट किया। अच्छा, उसके बाद जो है फिर लंच वगैरह का जो है, आप जानते हो मैं दुकान से आके फिर लंच निपटा के उसके बाद जो है ये कटिंग में लगी थी। और लंच से पहले मैंने काले चने भिगो के रख दिए थे शाम के डिनर के लिए। तो अब जो है ना, आज बहुत दिन से, मतलब बहुत दिन तो क्या हो गया, 1.5-2 महीने से हमने जो है अपनी गमलों की गुड़ाई नहीं करी थी, और सारी जो मिट्टी होती है वो बिल्कुल ऊपर से फ्लैट हो गई थी। और जब मिट्टी बिल्कुल फ्लैट हो जाती है ना, बिल्कुल चपटी सी हो जाती है, तो उसमें के अंदर अच्छे से एयर पास नहीं होती है, और जो पेड़ हैं उन पर उसका असर पड़ता है। अच्छा, गमले भी बहुत ज़्यादा हैं, और जब गुड़ाई करते हैं ना तो फिर उसके बाद उसमें लगे हाथ छटाई भी कर लो, मतलब एक्स्ट्रा जो पत्ते हैं, सूखी पत्तियां हैं, इनको कट करना, हटाना। तो कूड़ा भी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो मैं अकेली नहीं लगी थी, मेरे हस्बैंड भी थे यहाँ पे, और हम दोनों ने ही मिलके किया ये काम। थर्सडे था, तो थर्सडे को इनका ऑफ रहता है, दुकान बंद रहती है, तो इसीलिए हमने आज का दिन जो है वो चूज़ किया था। तो मतलब दोपहर तो नहीं, 5 बजे के अराउंड हमने शुरुआत की थी इस काम की, और हमें रात हो गई थी। मैं ऑलमोस्ट 7:45 या 7:30 7:45 के अराउंड समय हो गया था। तो अब जो है यहाँ पे पूरा जो गंदगी हो रखी है, सामान, ये जो पत्ते, सूखे पत्ते हैं और मिट्टी वगैरह, ये सब झाड़ू लगा के इसको समेटने का काम रह गया, बाकी तो सारा हो गया था। कुल मिला के गमलों की गुड़ाई का काम और जितनी भी छटाई का काम है, और जिन जिन गमलों को दवाई की ज़रूरत थी वो सब डाल के हम लोग निपट गए थे 7:30 पौने 8 बजे के अराउंड। अच्छा, उसके बाद आके फिर फटाफट से जो है डिनर बना रही हूँ मैं। तो काले चने हैं तो थोड़ा सा टाइम भी लगता है गलने में, तो फटाफट से आके बस हाथ धोए, पहले सब्जी छोंकी, उसके बाद मैंने दीपक जलाया, और उसके बाद आटा गूंदा, जिससे कि सीटी आती रहे इसमें और ये पक जाए समय से। और हस्बैंड नहाने चले गए थे। और इसके बाद फिर एक मेरी सब्सक्राइबर मित्र हैं, उनका कमेंट आया था कि वो जो वॉशिंग मशीन के ऊपर आपने कवर बिछाया है वो कैसे सिला है। देखिए, मैं इसको पूरा सिल के तो आपको नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि मतलब बहुत टिपिकल तो नहीं है, इसको बनाना बहुत आसान है, लेकिन सेंस नहीं बनता कि मेरे पास ऑलरेडी एक बना हुआ रखा है और उसके बाद मैं एक और बनाऊं। तो मतलब मैं आपको ओरली बता देना चाहती हूँ, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप सिलाई करती हो तो आप आराम से बना लोगे, बस एक आइडिया आपको चाहिए होगा। क्योंकि मैंने भी बेसिकली इसको जब सिला था ना, तो कोई ट्यूटोरियल यूट्यूब पे नहीं देखा था, क्योंकि ऐसा सच कोई था भी नहीं। तो फिर ये मैंने खुद ही सिला है, और कैसे सिला है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ कि ये एक्चुअली मैंने इसमें करा क्या है। तो ये कुछ इस तरीके का जो है ये वॉशिंग मशीन का कवर है। मेरी ये सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, जिसमें 2 टब होते हैं। और ये देखिए कुछ इस तरीके का है। पुराना एक मोटा वाला चादर था मेरे पास, उसका यूज़ किया है मैंने। और देखिए 4-5 साल हो गए हैं बने हुए, और चादर भी बहुत पुरानी थी, तो थोड़ी सी फट सी भी गई है। तो इससे अच्छी प्रोटेक्ट रहती है मशीन, ज़्यादा गंदी नहीं होती, ऊपर से डस्ट वगैरह नहीं आती, तो इसीलिए मैंने बनाया था। और इसको कैसे बनाया है, ये जो ऊपर का फ्लैप है ये अलग है, मतलब मैंने इसको अलग से स्टिच किया हुआ है। और ये जो किनारे आपको दिख रहा है, जिससे पूरी की पूरी वॉशिंग मशीन पूरी की पूरी कवर हुई हुई है, ये पूरा का पूरा एक पीस है, कोई अस्तर नहीं है इसमें किसी तरह का। मोटी चादर ली थी, तो मोटी चादर लीजिएगा, नहीं तो बहुत जल्दी फट भी जाती हैं। और ये पूरा मैंने एक स्क्वायर पीस लिया था, उसको जो है मेजरमेंट लिया उसका, उसकी चौड़ाई का और उसकी लंबाई का। पहले वॉशिंग मशीन की पूरी जो लंबाई है और जो उसकी चौड़ाई है उसका मेजरमेंट लिया, उस हिसाब से पूरा एक पीस तैयार किया। और वो एक पीस मतलब बिना कट लगे तैयार नहीं हो सकता था, तो चादर में मैंने पहले मेजरमेंट लगा, मतलब निशान के हिसाब से एक स्क्वायर नहीं, आयताकार पीस जो है उसको बनाया, उसमें जोड़ लगा, बिना जोड़ लगे नहीं बन पाएगा। और उसी मेजरमेंट का मैंने पीस तैयार किया। फिर उसमें ये पाइपिंग लगाई, ये पाइपिंग ब्लाउज पीस था एक रखा हुआ, जो मैं मतलब आते हैं हम लोग ब्लाउज नहीं सिलवाते ना, वो था ये। ऊपर की साइड लगाई है, नीचे की साइड पाइपिंग भी नहीं लगाई है। बस इसको इस तरीके से लेके चारों मतलब ये जो टुकड़ा था इसको स्टिच कर लिया एक तरफ। और ये एक मतलब कहना चाहिए बिल्कुल फिटिंग का मैंने बनाया है, बहुत ढीला नहीं बनाया है, क्योंकि अगर ढीला बनाऊंगी ना तो ये बार बार नीचे गिरता। तो इसको बहुत टाइट मैंने बनाया था। अब ये समय के साथ फिर भी थोड़ा सा ढीला हो गया है। और ये जो है ऊपर से फ्लैप ये अलग से ज्वाइंट किया हुआ है पीछे की साइड से। तो इसमें भी जैसे कई जगह मैंने देखा है लोग जिप वगैरह भी लगाते हैं, मैंने जिप वगैरह कुछ नहीं लगाई है, इसको ऐसे ही लूज रखा है। तो सिंपली बस मुझे इसे खोलना होता है, वॉशिंग मशीन खोलनी होती है और पानी भर के इसको लोड लगा देती हूँ। जब काम खत्म हो जाता है
तो फिर मैं इस जो फ्लैप है उसको ऊपर से कवर कर देती हूँ। और क्योंकि मैंने जो बॉडी वाला जो पूरा कवर है, जो मैंने आपको बताया भी कैसे सिलना है, उसको मैंने थोड़ा सा टाइट रखा था, तो ये ना नीचे गिरता नहीं है, क्योंकि मैंने इसको बहुत टाइट बनाया था। हाँ, इसको जब मैं वॉश करती हूँ और इसको जब मैं पहनाती हूँ वॉशिंग मशीन को, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि ये टाइट बनाया है मैंने, लेकिन इसकी वजह से कभी गिरता नहीं है टाइट। और दूसरा ये जो पाइपिंग है, इसका काम भी यही है, होल्ड करके रखना। पाइपिंग की वजह से भी ये थोड़ा सा, इसका जो मुंह है वो टाइट हो गया, तो ये गिरता नहीं है। तो जो लोग ना सिर्फ सीधी सीधी सिलाई लगाना भी जानते हैं ना, वो भी आराम से बना लेंगे। बस चादर जो है थोड़ी मोटी लीजिएगा और पाइपिंग लगाइएगा। तो बस 2 टुकड़ों का काम है, इसमें 2 टुकड़े बनाने हैं और उनको आपस में ज्वाइन कर देना है। और ब्लाउज कैसे सिले हैं, ये भी एक रिक्वेस्ट आई थी। तो बहुत प्लेन मैंने ब्लाउज सिलवाए हैं। एक्चुअली जिन टेलर से मैंने सिलवाए हैं वो हमारे मतलब पास ही रहते हैं, लेकिन मैंने उनसे पहले कभी सिलवाया नहीं है। बहुत साल पहले एक ब्लाउज सिलवाया था और मुझे उस वक्त वो महंगे लगे थे, तो मैंने फिर वहाँ से सिलवाना बंद कर दिया था और मैंने दूसरी जगह चूज़ करी थी। तो कुर्ता और सूट वगैरह तो मैं खुद ही सिलती हूँ, लेकिन ब्लाउज में मेरा हाथ उतना साफ नहीं है और मैं रिस्क भी नहीं लेना चाहती। तो मैं एक अच्छा टेलर ढूंढ ही रही थी, तो फिर मैं वापस इनके पास आई हूँ अभी। जहाँ से मैं सिलवा रही थी आज तक, वो मुझे समझ में पसंद आने बंद हो गए थे बिल्कुल उनके सिले हुए कपड़े। तो फिर मैं वापस यहाँ आई हूँ। तो पहले मैंने ये जो ग्रीन वाला ब्लाउज आपको अभी दिखाया ना, जो मैंने आज अभी पहना था, पहले मैंने ये सिलवाया, क्योंकि ये महंगी नहीं है साड़ी, मतलब ठीक ठाक है। तो मैं इसका ब्लाउज सिलवा के एक थोड़ा सा ट्रायल लेना चाह रही थी, और कारण ये था कि मुझे ये वाला ब्लाउज सिलवाना था। ये जो मरून कलर का आपको दिखा रही हूँ, ये सिल्क की साड़ी है और बहुत महंगी साड़ी है। तो मैं खुद भी नहीं सिल सकती इसको, रिस्क नहीं ले सकती, और किसी अरे गहरे टेलर को दे के भी रिस्क नहीं ले सकती। तो मैंने पहले इनको ये जो ग्रीन वाला ब्लाउज है वो दे के ट्राई मारा। उसके बाद मुझे समझ में आया, तो फिर मैंने इनको अच्छे से समझा के ये वाला ब्लाउज सिलने के लिए दिया। तो दोनों बिल्कुल प्लेन है, और मुझे लगता है कि जो सिल्क की साड़ी या जो ब्लाउज होते हैं उनमें ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह अच्छा लगता भी नहीं है। प्लेन ब्लाउज और जो कोहनी तक की स्लीव्स इनमें अच्छी लगती है, तो वही मैंने सिलवाई है। कुछ खास डिज़ाइन वगैरह इसमें नहीं बनवाया है, ये दिखाना था आपको। ये क्लिप अगले दिन मॉर्निंग का है, और मैं देखने आई थी कि हमारा जो गुड़ाई वुड़ाई हमने सफाई की, उसके बाद लग कैसा रहा एक्चुअली, क्योंकि उस वक्त तो बहुत अंधेरा हो गया था। तो ये देखिए, जो आपको मैं पेड़ दिखा रही हूँ ना, ये जो पत्ते हैं, ये रुद्राक्ष का पेड़ है, और मेरे हस्बैंड लेके आए थे इसको। तो इसे गमले में हमने बो दिया था। मैं कोई उम्मीद नहीं थी कि ये हो पाएगा, लेकिन ये जो है सरवाइव कर गया। और क्योंकि इसका जो वेदर कंडीशंस होती हैं थोड़ी डिफरेंट होती हैं, तो अब हम इसको थोड़ा बड़ा होने का वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा तो फिर हम इसे कहीं प्लांट करके आएंगे। और ये वो वाला पेड़ है जो मैं लेके आई थी उस दिन, जिस दिन मैंने आपसे शेयर किया था ना, हम लोग मंदिर गए थे सोमवार के दिन, तो मैं लेके आई थी इसको। मेरे हस्बैंड ने इस ग्रो बैग में लगा दिया है, तो ये भी थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए, फिर हम इसको भी बो के आ जाएंगे किसी बगीचे में या रोड की साइड कहीं पर भी जहाँ जगह मिलेगी। और ये हमारा गुड़ाई करने के बाद साफ हो गया गार्डन। तो यहाँ पे अभी मैं क्लिप बना रही हूँ, तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है ये। और हम लोग चाय पी रहे थे, यहीं पर खड़े खड़े चाय पीते हुए अपना देख रहे थे इसको। तो फ्रेंड्स, ये था आज का छोटा सा व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।